तो भक्ति भी होगी और काम भी होगा, क्योंकि ये भी भगवान की दी हुई ड्यूटी है ना। हरि बोल। मैं माँ हूँ तो मेरे को बच्चों को भी बिल्कुल देखना है। बम्बे वांशु जीवन लोग आप भगवान की सेवा कर रहे हैं बच्चे के अगर रूप पिता में। है तो उनको जाना ही है ऑफिस बिल्कुल like this। हाँ, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें। हाँ, तो हर कर्म को हम अगर ड्यूटी समझ के करें भगवान की तो ज्यादा। और 5 से 7 घंटे फ्री में डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं। कैसे? फ्री, कुछ नहीं करना है। उनका जो नाम कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं। यस, वेरी नाइस। नाम स्मरण करें। लेकिन रात में तो सो रहे हैं। तो उनके सपने आए ये सोच के। अरे वाह, जय हो। तो क्या है, रात में सोने के वक्त अगर भगवान का नाम लिया जाए, उनका गुणगान चिंतन चद्दर ओढ़ करके अगर खाली ये भगवान आपका नाम लिया जाए और ये सोचते सोचते नींद आ जाए, तो जब उठेंगे तो जहाँ पे छोड़ा होगा वहीं से शुरू होगा। फिर आप सुबह उठते ही भगवान को याद करेंगे। तो जो चीज़ शुरू में होती है, जो अंत में होती है, वही मध्य में होती है। तो जो शुरू में अगर सोने के वक्त भगवान का नाम लिया और उठने के वक्त भगवान का नाम लिया, तो जो 5-7 घंटे सोए वो फ्री की डिवोशनल सर्विस हो गई। इट विल बी काउंटेड एज डिवोशनल सर्विस। इट विल नॉट बी वेस्ट ऑफ टाइम। करेक्ट प्रभु जी, आपने जैसे बताया वैसे ही मतलब मैं अपने पेरेंट्स से सीखा हूँ। हाँ, सुबह होते ही सबसे पहले जो है भगवान के दर्शन करना, उनको हाँ। प्रणाम करना, अपने पेरेंट्स को प्रणाम करना, हरि बोल। और सोने के पहले जो है फिर से मंदिर के पास जाके भगवान को हाँ। प्रणाम करना और अपने पेरेंट्स को याद करना, उनको हाँ। प्रणाम करना। तो ये आजकल लोग सोचते हैं कि पुराना क्या चला आ रहा है, वो सब साइंटिफिक है। नहीं आप प्रभु, सोचिए, सोते सोते अगर मेरे प्राण निकल गए तो उस वक्त क्या होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर सोने के पहले भगवान का नाम लेकर के सोए तो हो गया ना बढ़िया काम। करेक्ट प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। वही कोशिश करें प्रभु जी कि बच्चों को भी आदत कोशिश ही लगे। है प्रभु जी, हम सब एक ही बोट में हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता प्रभु जी इसमें। हाँ? मैं ये कर रहा हूँ जो प्रभु जी ने बताया। मैं बचपन से सोने के टाइम आई रिसाइड समथिंग एंड हाँ, अब कई बार मैं सुबह उठता हूँ हाँ, तो जैसे ही मतलब आई जस्ट वेक अप, आंखें खोलता हूँ तो मेरे मन में वो चल रहा होता है हनुमान चालीसा, कई बार राम नाम चल रहा होगा, जो आपने बंद किया वहीं से शुरू वहीं से होगा। शुरू हो रहा है। दिस इज लाइक आई एम डूइंग सिंस चाइल्डहुड। Correct. तो अभी मैं वो रियलाइज करता हूँ बहुत बारी, नॉट एवरी डे। अभ्यास योग युक्त न चेतसा अन्य गामिने। हमारे से क्यों नहीं हो पा रहा है? भगवत प्राप्ति बहुत आसान है, लेकिन हम अभ्यास। इतना अभ्यास कर चुके हैं भोग भोगने का कि अब मन को अभ्यास रहा ही नहीं कुछ और करने का। वही पकड़ा रहे हैं उसको, ले वही पकड़, अब जो पकड़ाओगे वही वापस कर रहा हूँ। यस प्रभु, सॉरी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब दिस इज बिल्कुल सही। प्रूवन, मतलब आई रियलाइज दिस सही, बिल्कुल कि सही। सुबह कई बार उठता हूँ तो उठते ही वो कोई चौपाई चल रही है हनुमान चालीसा, हाँ। कहीं कैसे चल रही है, मतलब यही है। तो सोचते सोचते मैं कई बार वो डॉक्टर को सुना रहा था रामायण, हाँ। सुबह हनुमान चालीसा चल रहा होता है मन में उठते ही। ये है मतलब बात। आई फेल्ट दिस सो मेनी टाइम्स, बिल्कुल नॉट सही। रेगुलरली बट मेनी टाइम्स। वेरी नाइस प्रभु। यस, थैंक यू प्रभु जी। एनीथिंग हाँ एल्स? प्रभु, हाँ प्रभु जी, एक चीज और जैसा हाँ, प्रभु जी ने बोलिए बोलिए। बताया। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी yes. मतलब मैं कॉलेज के टाइम पे मोबाइल वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं था प्रभु जी। क्या बात है, सो फॉर्चुनेट। मैं बैचलर डिग्री करने के बाद मुझे मोबाइल मिला था प्रभु जी। बताइए, अभी मैं किसी बच्चे को बोले तो बैचलर डिग्री छोड़ो, वो तो आजकल तो ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में करा देते हैं बच्चे को। करेक्ट प्रभु तो जी, मोबाइल मिल जाता है उसको। करेक्ट प्रभु जी, हैं? करेक्ट प्रभु। तो उस टाइम प्रभु जी हम लोग रेडियो पे गाना सुना करते थे। तो सुबह सुबह जो है सबसे पहले जो है रामचरितमानस का चौपाई आया करता था, ओके। जिसमें सीता रामचरितमानस करके वो स्टार्ट होता था। वो मुझे इतना अच्छा लगता था प्रभु जी कि मैं जो है मतलब उसको गुनगुनाया करता था। और अभी मैं कुछ दिनों से सुबह वही टीवी में चालू करता हूँ और बच्चों को सुनाता हूँ। क्या बात है। मतलब ऑल इंडिया रेडियो में आता था प्रभु जी, सुबह सुबह जब स्टार्ट होता था ना, जब रेडियो स्टेशन ओपन होता था, तो हाँ, रामचरितमानस का वो चौपाई हर एक दिन होता था वो। हरि बोल। इसे कहते हैं परंपरा से चलना। पिताजी से सुना, उस वक्त का टाइम सुना, अब आप बच्चों को सुना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलीजन में कंपल्शन नहीं है। काश वो कंपल्शन होता कि 5 बार ब्रेक लो और 2-2 राउंड चैंट करके वापस काम करो, तो कितना बढ़िया होता। भले ही बोर्ड मीटिंग हो, they will change the time of the board meeting to respect that. This is the way it is to be done. But anyway, है? कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी वैदिक स्कूलों में है, पर आम जनता के बीच में अगर आप बोलो, ये मैंडेटरी है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में लिखा होगा हाँ, या। जो जला दी गई। yes, अगर आप देखिए I agree. हनुमान चालीसा का पैटर्न
अगर हनुमान चालीसा का पैटर्न आपने किसी ने एनालाइज किया है, हमने अभी रिसाइट किया राइट, उसका पैटर्न है पहले इंट्रोडक्शन हनुमान जी का, यस फिर उनकी ग्लोरीज, फिर एंड प्रोडक्ट, ये करने का आपको रिजल्ट मिलेगा, अंतकाल रघुवर हो जाए, और उससे भी ना समझे तो फिर पेनल्टीज, और उसके बाद क्लोजर। सही है। सो उसके अंदर ही है, अगर आप देखेंगे ना हनुमान चालीसा मैंडेटरी की करने से क्या होगा, सो लास्ट में दिया है कि व्हाट विल बी योर रिवॉर्ड्स, हाँ। और उससे भी नहीं हो तो पेनल्टीज क्या होगा, तुम्हारे भजन राम को पावे। बिल्कुल, और लास्ट में क्लोजर। सही है। थैंक यू प्रभु। यस आप प्रभु, यस प्लीज आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो है क्या, वो कोई बात नहीं। तो मैं आई थिंक वो श्लोक बोलने वाला हूँ जो शायद हमने सबने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा बार। और पर्सनली अगर मैं मतलब देखो, अपने क्या है, आप को पूरी भगवत गीता कितने श्लोक कितनी बार लिखे, फिर भी भगवान बोलते हैं कि गुह्यतम है, सीक्रेट है ये, क्योंकि हम वो वाले इस कान में नहीं होना चाहिए, हमें इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। हमारा इस कान क्या है, सुन के उसको मेडिटेट करने का। यस प्रभु जी, गो अहेड। तो ये जो श्लोक है हम सबको पता है, बट मुझे पर्सनली लगता है ये सबसे डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। और आप में से अगर किसी को इसका संस्कृत वर्जन पता हो तो प्लीज़, मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ, आप लोग संस्कृत में रिपीट कर जरूर दीजिएगा। जरूर। तो जैसे भगवान बोलते हैं कि अपने कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। आई थिंक हम सबको ये चीज़ पता है, बट ये पता होने के बावजूद जिस तरह से हमारा माइंड डिजाइंड है, वो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में सोचता है, ठीक है। और वो रिजल्ट के बारे में सोचते ही वो सारी एंजाइटी, सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा का सारा जो फोकस है वो आपका बिल्कुल एंड रिजल्ट पे चला जाता है। तो और एंड रिजल्ट क्या है हमारा? तो जैसे भगवान बोलते हैं, आई थिंक जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन, यू नो, as much as possible we should try to focus on our efforts and not on the end results, because end results are not something that is in our control, it is totally in God's control. सही। So Thank very you. short and sweet, but थैंक यू प्रभु जी। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषश्नुते। कर्म नहीं करना भी एक खराब कर्म है। आलसी लोग क्या बोलते हैं, ऐसा सबके दिमाग में बैठा दिया, ये भगवत प्राप्ति के रास्ते पे चल रहा है, ये तो आलसी होगा, ये जोर नहीं लगाएगा, ये तो सुस्त आदमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्जुन जो था वो लड़ना नहीं चाह रहा था। भगवत गीता सुनने के बाद में लड़ा कि नहीं लड़ा, अपनी मर्जी से लड़ा। यस। तो क्या भगवत गीता ये बता रही है कि सुस्त रहो आदमी को? महामनुस्मर युद्ध च, काम भी करो और मुझे याद करते रहो। अगर युद्ध के टाइम पे याद कर सकते हैं तो हमारी सिचुएशन में तो हम डेफिनेटली याद कर सकते हैं। वो सामने उसके मिसाइल आ रही थी और वो याद कर रहा था। उसके भी सामने भगवान नहीं थे, हमारे भी सामने भगवान नहीं है, उसके भी पीछे बैठे थे। उसको भी भगवान चरण से, अबे राइट चल, कहाँ जा रहा है, ऐसे ही भगवान मन में हमको बोलते हैं कहाँ जा रहा है, राइट में जा। लेकिन हम कहते हैं हम तो लेफ्ट ही जाएंगे, तो फिर भुगतो। और क्या वो, अगर प्रभुपाद सेड whosoever is in this world is a criminal, मुझे बहुत टाइम तक मैं सोचता रहा है प्रभुपाद why did he say this? हमने क्या क्राइम किया है? Criminal in the sense we want to enjoy the illusory bhog. That is the crime. Instead of having the best of the best bliss. Yes, Prabhuji. Prabhuji is come first time. Prabhuji, please introduce yourself. Yes, Prabhuji. Yeah, of course, पूछिए। जो फर्स्ट श्लोक है भागवत गीता का, अगेन आई एम नॉट, आई जस्ट began the journey, so not sure, but the first श्लोक I remember, nothing can be manifested without control, and as you read further, the other thing that you realize is nothing is in your control. So it is a very dichotomous view, right? At you know, in one of the श्लोक it is saying that nothing can be manifested without. मतलब ये है कि भगवान थे, हैं और रहेंगे। भगवान की एनर्जीज थी, हैं और रहेंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नई पैदा की जा रही हो। वही थे, वही हैं और वो रहेंगे।
लेकिन क्या हमको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है? हमें तो नहीं हो रहा है ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम तो लगे हुए हैं. So nothing is created new, everything is there already. So what is the point question, Prabhuji? So I mean, to my mind, it is a very dichotomous. What second view क्या है? Second view is that nothing is in your control. So the Yes. first slok is saying that nothing can be manifested हाँ. without being controlled, and as we read further, the other message that comes Nothing along can is- be manifested without be, I don't know, we'll have to see the shloka, but nothing can be controlled because Krishna is in control. So for human beings nothing is in control. उतना कंट्रोल दिया है जैसे गाय जो होती है उसके गले में रस्सी बांध के 10 मीटर तक वो जा सकती है पेड़ से. हमें उतनी ही छूट मिली है बस. ज़्यादा करके देखो. But Prabhu, you are right actually. First of all, nothing is in our control. हाँ. But still, we try to say just Control. like a stealer, no, that this is ours, this is my home. But देखा जाए this is nothing. My home is not anything here. We will die, home will still be there. हाँ. तो अगर वो मेरा truly होता तो मैं साथ में जाता था. हाँ. अब हमारे साथ में क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता. Which means nothing is of us and nothing is in our control. So the earlier we understand this, the topic of surrender will come. Once that comes, then your true progress of moving towards a spiritual thing and coming out of this birth, disease, old death, all those things will come. Very well. So that is Very well, that yeah. dichotomy will be solved. Not identifying ourselves in all this. Yes, प्रभु जी. हाँ. बोलिए प्रभु. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji. My name is Ganesh. First time I joined here. This shloka is from chapter 11. मत्कर्म कृंत परमो मद्भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामोति पांडवा. He who does action for me, who looks upon me as the supreme, who is devoted to me, who is free from attachment, who bears enmity towards none, he comes to me, O Pandava. Hare Krishna. Very well. This is very nice shloka. 3-4 things Krishna says. If you do this, you'll come to me. Mat karma karan. मतलब मेरा काम करो, अपना मत करो, मेरा करो. मत परमो, मुझे मद भक्ता संग वर्जिता. किसी भी किस्म का दुस्संग मत करो. रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. मत कर्माकरण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वरय. वैर निर्विरय. दुश्मनी मोल मत लो किसी से, क्योंकि दुश्मनी हम अपने से ही मोल ले रहे हैं. सोल सब में. निर्वरय सय भूतेषु, किसी से भी. ये 4 चीजें जिसने किया, यह स मामेति पांडवा, वो मेरे पास आता है. थैंक यू प्रभु जी. वेरी नाइस. हरे कृष्णा. हु नेक्स्ट? मौसम प्रभु. और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. नहीं नहीं, माता जी मौसम कह रही प्रभु, थी. you have to speak. जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग. जो माता जी कह रही थी, कर्मयोग जो है, जी. जो आज संत पुंडलिक जो है, हाँ. जो अपने माता पिता की सेवा करते समय यस. श्री हरि श्री विष्णु उनके द्वार पे खड़े होते हैं. हाँ. बट वो कहते हैं कि रुकिए, मैं अभी मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, वेट देयर. और उन्होंने एक जो ब्रिक है, जो वीट है, उनको दे दी थी, जस्ट स्टैंड हियर. सो दैट्स द वे. इफ यू डू आवर कर्मा, इफ यू डू आवर ड्यूटी, इवन श्री हरि श्री विष्णु श्री कृष्णा कैन वेट फॉर यू आउटसाइड योर डोर क्या बात. till you complete your task. वाह. So if you devoted to your work, as Mataji said, whatever we do, Ah. if we see the Paramatma into that, definitely he is there for you. He will wait for you. Even the Sri Hari Vishnu was standing outside the door till he completes all the puja for his parents. So today is Ashadi Ekadashi, so it's a big celebration in Maharashtra, Pandharpur. Oh. Yeah. Jai Hari Vitthal, 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 Jai Hari Vitthal. जय हरि बेटा. थैंक यू Jai प्रभु. Shri Krishna. नहीं प्रभु, एक और भी तो था. प्रभु पूछ रहे थे ना कि रिजल्ट से अगर सोचेंगे तो क्या होगा. हाँ. तो वो है ना श्लोक अध्याय तो विषयाम पुंस. संगस्ते सोपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात अभिजायते. मतलब किसी का ध्यान करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट से लस्ट. तो ध्यान से शुरू हो रहा है सारा कार्यक्रम. ध्यान करेंगे तो क्या होगा प्रभु? ध्यान से अटैचमेंट होएगी और अटैचमेंट होने से लस्ट डेवलप होगी. हाँ. और आगे? लस्ट डेवलप होने से गुस्सा आएगा. फिर अगला वाला क्रोधात भक्ति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम,
स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात परिनश्यन्ति। अगर क्रोध करोगे तो मोह उत्पन्न होगा और मोह से बुद्धि का नाश होगा। अच्छा। और बुद्धि का नाश होगा तो फिर और ये सब स्टार्ट होता है काम से क्रोध, क्रोध से यू नो दिस कामना का पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध आता है। हाँ मतलब First is रिपीटेड में desire, first is desire, and then lust, and then anger. रिपीटेड किसी को सोचना, किसी चीज पे मनन करना। अजामिल अगर था अच्छा करोगे तो अच्छी जगह जाओगे, गलत करोगे तो फिर ये सब कुछ लेके जाओगे। नहीं सही करोगे बात ये पक्का है। अजामिल का स्टार्टिंग सॉरी कौन No, before even desire, like a impressions in the mind. हाँ स्फूर्णा, Yes. हिंदी में बोलते हैं स्फूर्णा। That is what like making us to. desire इट विल कम। करता है क्या? बहुत अच्छा रहेगा, something. Yeah. ट्राई मारो। Our mind is a storage place of like a lot of impressions. अजामिल का सारी चैलेंज उसकी शुरू हुई ध्याय तो पुमसाम। Yes. उसने एक बार देख लिया, वो पिक्चर छप गई उसके, उसी पे वो मेडिटेट करता रहा। Impression. इसलिए भगवान हर चीज मेडिटेशन, मेरा ध्यान मन मना मत भक्तो, मन मुझ में लगा, हर चीज ध्यान से है। थैंक यू प्रभु, नाइस। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सेम श्लोका प्रभु ऑलरेडी शी डिस्कस है। डजंट मैटर, श्लोका तो करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, हमको फिर भी समझ में नहीं आ श्लोका रहा। इज प्रभु दिस भगवद गीता 6.35। हाँ। Actually it is the answer before this shloka Arjuna asked that चंचला ही मना कृष्णा। मन बड़ा चंचल है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। वो अर्जुन कहते हैं कि मतलब वायु को कंट्रोल करना इजी है बट मन नहीं हो पा रहा है। तो उसका जो आंसर दे रहे हैं वो है 6.35 में। श्री भगवान उवाच अशंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। So I'll do this synonyms. Shri Bhagavan Vacha, the personality of Godhead said, the Krishna said, asansayam. This is very, very important word, undoubtedly. Which Krishna is saying, yeah, really, he is accepting actually, he is acknowledging that, yeah, this is really what you are saying, it is right. Undoubtedly ये सही है। मतलब कोई और रहता तो क्या करता, क्या बात कर रहा है अर्जुन, कैसे नहीं हो पाएगा। हम रहते तो क्या कहते हैं, अरे यार कैसे, मतलब वो शर्मा जी का लड़का तो कर लेता है, उससे क्यों नहीं हो पाता। वो चोपड़ा साहब की लड़की, वो 2 साल छोटी है तुमसे, वो भी कर लेती है, वो भी बोलते नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कृष्णा ने एक्सेप्ट किया, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम भी जब हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग करते हैं, ट्रांसलेशन फिर से पढ़िए ना आंसर का। या हाँ, तो इसमें असंशयम अनडाउटेडली महाबाहो ओ माइटी आर्म्ड वन मना द माइंड दुर्निग्रहम डिफिकल्ट टू कर्व चलम फ्लिकरिंग अभ्यासेन बाय प्रैक्टिस टू बट कौन्तेय ओ सन ऑफ कुंती वैराग्येन बाय डिटैचमेंट च ऑल्सो गृह्यते कैन बी सो कंट्रोल। सो द ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। Lord Sri Krishna said, "O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment." So Lord is saying that yeah, it is very difficult, but by practicing means what we have to practice? Abhyasen. Abhyas means like what are the do's we have to do? Means like what we are doing this Hare Krishna mantra chanting, 16 rounds minimum as given by Srila Prabhupada, and so in the Abhyasen it comes all the do's. There are like 4 or 5 do's. So first is the Hare Krishna mantra, then attending the classes, Krishna class, or Bhagavatam classes, or the Bhagavad Gita class, the devotee association, reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, and these are all the do's. And where Abhyasen tu Kaunteya. And what are the don'ts? The 4 basic principles which we are following in the ISKCON, like the 4 basic principles. That is all the don'ts. So by this practice, so Bhagwan is accepting. Okay, this is very difficult, Arjun, but by this abhyas, it is possible to control. So ये श्लोक आज मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी डिवोशनल सर्विस में। नहीं तो हम जैसे हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है, मन की कुछ और प्लानिंग चलती है। हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे कर रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है। लेकिन ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो अर्जुन हम कर सकते हैं। तो यही मेनली भगवान ने कहा है इसमें। थैंक यू प्रभु।
ये भी बोलते हैं ना प्रभु कि अगर कहीं से किसी चीज को हटाना होता है तो उसको दूसरी जगह लगाना होता है, तो इसलिए अगर मन को दूसरी जगह से हटाना है तो कहीं पे तो लगाओ। सही, अगर छूटना मुश्किल हो रही है प्रॉब्लम में तो कोई बात नहीं, पकड़ो पहले, जो पकड़ना चाहिए वो अपने आप छूट जाएगा। तो इसीलिए मंत्र, मन को तारने वाला कोई मंत्र। क्या बात है, जय हो। फुल फॉर्म में प्रभु, वेरी नाइस। सारे इंडिया वाले एक साइड बैठे लगे जो इंडिया है। हाँ यस प्रभु है हमारे साथ, आप यही बैठे हो। ये भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम तत्त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष यास्मि मा शुच। तो इसमें भगवान कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, सभी प्रकार के सांसारिक और हर चीज़ का त्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों और कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो कहते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ और सांसारिक चीज़ों को छोड़ो, जो भी तुम्हें डर है, भय है, वो सब मेरे ऊपर रखो, मुझे सुप्रीम करो और मैं तुम्हारे सब पुराने 3 तरह के जो पाप हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और आने वाले कर्म, उन सब से मैं मुक्त कर दूंगा। हरि ओम, जय हो, हरि ओम। Hare Krishna Prabhu. Prabhu, I think a lot of things have already been discussed. एक प्रभुपाद के किसी लेक्चर में उन्होंने एक टॉपिक बोला था कि प वर्ग, he has explained there are 5 types of miseries. तो प वर्ग हिंदी उसमें प फ ब भ म होता है, राइट? तो प से परिश्रम, हार्ड लेवल या प्रभाव. In material world, everyone must work extremely hard just to survive. Despite this immense struggle, the conditioned soul ultimately face defeat by the laws of nature, old age and disease. फ से होता है फेन. This represents परिश्रम. पहला हो गया परिश्रम. फ से होता है फेन. ये सब लोग इसमें भटक रहे हैं. Yes. So basically all our engagements या material desires ultimately कहीं ना कहीं इस प वर्ग में फॉल करती है. फ होता है फेन, representing work so exhaustingly hard that foams comes out. वो एक गधे का एग्जाम्पल है. तो गधे के ऊपर लोड लाते जाते हैं बट वो ना नहीं बोलता है, बट उसके मुंह से फेन निकलने लगता है. तो फ इज दैट फेन. ब इज बंध, बॉन्डेज, व्यर्थ, फ्रस्ट्रेशन. या सो एक्चुअली प्रभुपाद ने व्यर्थ बोला था बिकॉज वो बंगाली से आते ना, तो व्यर्थ नहीं बोलते, व्यर्थ. सो ब से व्यर्थ. So despite all hard labor, human efforts are ultimately baffled and end in disappointment. Man remains trapped in the bondage of material laws. Bha is bhai, living in constant anxiety and fear of what will happen next. So Prabhupada notes that the material life, one is always engulfed in the blazing fire of fear. So bhai हमेशा बना रहता है प्रभु, जैसे life or death. And ma जो है last pa वर्ग में ma is मृत्यु. Ultimately, despite of what we do, no matter how hard work, no matter how many things we engage in, no matter what our beliefs are, ultimately death is going to come. तो इस सब का solution जो प्रभुपाद ने बोला है कि we have to engage in upper वर्ग. क्या बात? Upper वर्ग is basically true purpose of religion, and upper वर्ग मतलब it negates complete power, और the liberation is so upper वर्ग basically क्या होता है कि engaging in the supreme lord's devotional service. इसमें so what is ultimate occupational activity, उसका श्लोका है SB 1.2.6 जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं. सवाई पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षदे अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धति. The supreme occupation for all humanity is that by which men can attain to love devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self.
Prabhu, iska purport if I can read, if that Sure, helps, please, it's very beautiful. So, Srila Prabhupada ki jai. In this statement, Sri Sutta Goswami answers the first question of the sages of Naimisharanya. The sage asked him to summarize the whole range of revealed scriptures and present the most essential parts so that fallen people or people in general might easily take it up. The Vedas prescribe two different types of occupation for human being. One is called as Pravriti Marg and the path of sense enjoyment, and other is called Nivritti Marg, the path of renunciation. The path of enjoyment is inferior and the path of sacrifice for the supreme cause is superior. The material existence of living being is a diseased condition of actual life. Actual life is spiritual existence or Brahma Bhut existence, where life is eternal, blissful and full of knowledge. Material existence is temporary, illusory and full of miseries. There is no happiness at all. There is just futile attempt to get rid of miseries, and temporary cessation of misery is falsely called happiness. Therefore, the path of progressive material enjoyment, which is temporary, miserable and illusory, is inferior. But devotional service to the Supreme Lord, which leads one to eternal, blissful and all cognizant life, is called superior quality of occupation. This is sometimes polluted when mixed with the inferior quality, for example, adoption of devotional service for material gain. Renunciation or abnegation for ultimate goal is certainly a better occupation than enjoyment in the diseased condition of life. Such enjoyment only aggravates the symptoms of disease and increase its duration. Therefore, devotional service to Lord must be pure in quality, that is, without the least desire for material enjoyment. One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of devotional service of the Lord without any tinge of unnecessary desire, fruitive action and philosophical speculation. This alone can lead one to perpetual solace in his service. Hare Krishna. श्लोका प्रभु फिर से पढ़िए. Savai pumsan paro dharmo. Maybe if everyone can repeat. Savai pumsan paro dharmo. Savai pumsan paro dharmo. Yato bhakti radhokshaje. Yato bhakti radhokshaje. Ahetuki apratihata. Ahetuki apratihata. Yayatma suprasidati. Yayatma suprasidati. Thank you. So in Ramayana it comes. तात वर्ग अपवर्ग सुख. करो आप करो, नो प्रॉब्लम. तात वर्ग अपवर्ग सुख. मटेरियल लिबरेशन, तात वर्ग अपवर्ग सुख. धरिए तुला एक अंग. जो तराजू है तुला, उसके एक पलड़े में वर्ग अपवर्ग के सारे सुख रखो. पर तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लब सत्संग. बट एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का जो सत्संग है, that is much more heavier than the entire all other joys and blisses of tat varg apavarg sukha. Yes, Prabhu. This is Lankini says this. Lankini tells Hanuman ji. जब उसको मारते हैं उसके बाद. Can you imagine she is hit by the मुक्का, और जब लंकिनी को मारा और वो तो दंडवत करने लग गई. मेरा तो अहोभाग्य को लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला था कि जिस दिन तुमको एक बानर मारेगा समझ लेना राम जी का दूत है और यहाँ खत्म होने का टाइम आ गया. यस प्रभु जी. कृष्णा का एक नाम और भी है, अपवर्ग शरणम. अरे वाह. जिसके पास अपवर्ग शरण लेता है, so ultimately liberation giver. लिबरेशन में उतना मजा नहीं है. मजा है. यस. हरे कृष्ण. ओम ज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. सो टॉपिक हिंदी में बोलता हूँ. सो टॉपिक जिस पे मैं आज हम थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूँगा वो है नवदा भक्ति का तीसरा जो अंग है. सो देयर आर 9 लिम्स ऑफ भक्ति: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम. तो स्मरणम आज चर्चा वही हो रही है. स्मरणम तो बहुत ज़रूरी है, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, उनको 24 घंटे स्मरण करना. तो उसमें एक श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत में आता है, आदि लीला में. कथन वंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत, विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम. सो इस श्लोक में तात्पर्य ये है जो कथन वचन स्मृते यस्मिन्,
इसका सिर्फ स्मरण मात्र करने से, सिर्फ स्मरण करने से दुष्कर्म सुकर्म भवेत, जो दुष्कर काम है, जो मुश्किल काम है, वो बहुत इजी हो जाते हैं। और विस्मृते विपरीत स्यात् श्री चैतन्य नमामितम, और इसका उल्टा फॉरगेटफुलनेस, अगर हम भूल जाते हैं भगवान को, जो इजी काम है वो भी मुश्किल हो जाते हैं। तो भगवान को 24 घंटे स्मरण करना, जैसा कि आज हम चर्चा में कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान को हमेशा ये इन प्रकार है, किसी भी प्रकार से भगवान को हम याद करे रखें, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, मेरी कभी आपकी विस्मृति ना हो। ये भक्ति के अंदर हम श्रवण कर लेते हैं, हम कीर्तन कर लेते हैं। श्रवण हम प्रभु जी से कथा सुन के फ्राइडे को चले जाते हैं, कीर्तन हम घर में भी चलते सुन लेते हैं, फिर भी हम भगवान को फिर भूल जाते हैं। जब तक हम भगवान को भूलते रहेंगे तब तक हम विकर्म करते रहेंगे, तब तक हम संसार में माया के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। और जैसे ही हम भगवान के साथ जुड़ेंगे और वो कनेक्शन होगा, तो धीरे 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 हमारी जो अनर्थ निवृत्ति होगी, जो षट रिपु जैसे हम बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जब निकलना प्रारंभ होंगे तो तब हमारी भगवान से जो कनेक्शन है वो जुड़ पाएगा। तो ये, और हम हमारा स्मरण कैसा है, तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता 9.22 में, अनिश्चिंता यंतो मा ये जना परिपास्ते तेषा नाम भयुक्ता नाम योगम क्षेमम वाम्यहम। भगवान इसमें बोलते हैं तेषा नाम भयुक्ता नाम, सेकंड लाइन, कि वट एवर यू हैव, वट एवर यू वांट आई विल गिव, वट एवर यू नीड बट नॉट वट एवर यू ग्रीड। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी, बट आपको अगर वो मर्सिडीज चाहिए और पेट्रोल वाली, कौन सी पेट्रोल वाली गाड़ी चाहिए, तो वो भगवान नहीं देंगे। गाड़ी दे दूंगा, पेट्रोल तुम डाल लेना, पेट्रोल तुम डालेंगे, वो भी भगवान अरेंज कर देंगे। इफ़ वी आर कनेक्टेड टू गॉड, भगवान एक एक कदम के ऊपर, मैंने से रियलाइज़ किया, आपकी हेल्प करते हैं। आप मतलब, मैं तो क्या बोलूँ, मतलब हर चीज़ के अंदर भगवान इज देयर, यू कैन सी हिज मर्सी एवरीवेयर, ही शॉवरिंग हिज मर्सी। हमारे हाथ अभी ऐसे हैं, हमारे हाथ अभी ऐसे हैं, हमारे हाथ अभी ऐसे नहीं हैं। हमारे हाथ जिस दिन ऐसे हो जाएंगे, जिस दिन हम सरेंडर हो जाएंगे, भगवान से मांगने की स्थिति में आ जाएंगे, तब हमारे हाथ भगवान की कृपा जो होगी वो और भी ज़्यादा आएगी। और ये जो बीच में गैप रह जाता है, इससे फिर भी कृपा निकलती है, इसको गुरु भरते हैं। तो गुरु आ जाएंगे, वो आपके हाथ को ऐसे से ऐसे करके और ऐसे बंद भी करना सिखा देंगे। सो जो गुरु जो तत्व है उसका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो आजकल हम लोग समझते हैं हम सब कुछ पढ़ लेंगे, AI से पढ़ लेंगे, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ लेंगे, हम लोग कर लेंगे, लेकिन नहीं होगा। और गुरु इज GPS इज गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, ही विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन, वो आपको अपने रास्ते तक लेकर जाएंगे GPS के थ्रू। और जैसे हम GPS को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, हमारे रीरूट करना पड़ता है बड़े लंबे रास्ते से, और फिर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पता है लेकिन हमें रास्ता नहीं पता है। रास्ता हमेशा गुरु दिखाएंगे। और जैसा अगर हम रीरूट करेंगे, गुरु फिर भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। वंस यू ऑन द GPS, आपने GPS ऑन कर लिया, गुरु के पास आप चले गए, गुरु आपको नहीं छोड़ेंगे। हम अगर रीरूट भी लेंगे तो गुरु रीरूट करके हमें रास्ता बता देंगे, लेकिन वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार हमें जाने की ज़रूरत है बस। तो गुरु के अगर हम वचनों का अक्षरशः पालन करेंगे तो हम उस रास्ते को बहुत शॉर्ट रूट से और बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसमें जो स्मरण है भगवान का, वो 24 घंटे कैसे हो, जैसा प्रभु जी ने आज बताया हमें कि हमारे को हमेशा हर चीज़ भगवान को अर्पित करते हुए करनी है। माताएं जो कुक कर रही हैं, जो आजकल प्रभु जी भी कुक करते हैं कभी कभी, तो कुक करते करते भी साथ में उस टाइम भी आप हरे कृष्ण 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 हरे, कितना देर लगती है। अगर हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, अगर हम TV देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ध्यान, हमारा चिंतन मन, जैसे प्रभु ने बताया, अगर संसार में है तो संसार ही मिलेगा। अगर हमारा, आप किसी ने नीला डायनासोर देखा, किसी ने? होता ही नहीं है, क्योंकि किसी हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। अब मैं बोलूँगा नीला डायनासोर, बहुत लोगों का ध्यान, अगर आप उसमें सोचने में लग जाएंगे तो फोकस हमारा वहीं चला जाएगा, नीले डायनासोर के ऊपर। तो प्रॉब्लम है कि हमारा ध्यान किधर है, चिंतन मनन हमारा किस तरफ हो रहा है। अगर हमारा चिंतन मनन भगवान की तरफ है तो भगवान से रिलेटेड हर चीज़ हर जगह देख पाएंगे उसकी मर्जी से। नामदेव जो है पंढरपुर में संत है ना, तो नामदेव जी का क्या था, नामदेव जी क्या थे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि हर जगह व्यापक है, सर्वत्र हैं और समान रूप से हैं। चींटी में भी उतने हैं जितने हाथी में हैं। तो हमारे को ये फील करना है कि कहना बड़ा इजी है, बट अगेन वो प्रैक्टिस से हमारे को होता है एकदम से। कुत्ते वाला नामदेव जी का ही है, कुत्ते वाला नामदेव जी का ही है, राइट।
तो कुत्ते वाला नाम जी का इंसिडेंट ये है कि एक बार कुत्ता नामदेव जी और उनके जो साथ में डिवोटीज थे वो भगवान को भोग लगाने लगे, और एक चपाती थी वहाँ पे, रोटी पड़ी हुई थी, और कुत्ता आया और रोटी को लेके भाग गया। अब हम जैसे लोग क्या करेंगे, अरे कुत्ता को पकड़ो पकड़ो, वो भगवान की रोटी ले गया। और नामदेव जी क्या करें, घी लेके पीछे बढ़े, अरे भगवान घी तो लगवा लो, आज आप इस रूप में आए हो। तो नामदेव जी का अगर हम चर्चा करेंगे तो एक घंटा, मतलब नाम जी के ऊपर मैंने बहुत देखा नामदेव जी की। सो वो हरि व्यापक सर्वत्र समानो उन्होंने सच में जिया। घर में आग लग गई, उनके घर में आग लग गई थी एक बारी, और उनकी सब लोग पानी डाल रहे हैं और उससे, और नामदेव जी क्या करें, अरे प्रभु आज आप अग्नि रूप में आए हैं तो घी डाल रहे हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मतलब ही इज़ ट्राइंग टू से कि मेरे को हर जगह भगवान ही दिख रहे हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आग लग रही है घर में या शरीर में, उनको रोग हो गया, किसी ने बोला कि आप पेड़ की वो छाल उतार के ले आओ और उस छाल से आपको ये आराम हो जाएगा। कह रहे नहीं, मैं प्रभु उस रूप में भी हैं, प्रभु को कैसे दुख दे सकता हूँ। तो भगवान को उन्होंने हरि व्यापक सर्वत्र समाना हर जगह देखा। तो हमें को अगर हमेशा स्मरण रहेगा भगवान का, काम करते हुए इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ध्यान हमारा अगर पैसे में लगा कि मैं पैसा कमाना है, मैं दुबई आया हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बच्चे का क्या होगा, बच्चों का भगवान देख लेंगे। दैट इज़ द सरेंडर दैट यू हैव टू गिव। इसमें बड़ी अच्छी एक स्टोरी आती है कि एक कपल था, एक प्रभु जी थे, और उन्होंने एक गांव में रहते थे और बहुत देर तक उन्होंने तपस्या की, बहुत साल तक तपस्या की, और उनका मन वैरागी हो गई, बोले मैं संन्यास ले लूँगा। तो उनकी वाइफ ने बोला मैं भी संन्यास लूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगी। शी वॉज वेरी मच अटैच टू हिम। तो जब वो उन्होंने बोला ठीक है आप चलो हमारे साथ, लेकिन आपको सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, लेके कुछ नहीं जाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ चलती हूँ आपके साथ। तो चलने लगी और अपना बच्चा भी उन्होंने उठा लिया, छोटा बच्चा गोद में उठा लिया। तो प्रभु जी ने बोला मैंने बोला था कि कुछ नहीं ले जाना है, इसको भी नहीं ले जाना है, इसको भी यहीं छोड़कर जाना है अगर चलना है तो। बट वो इतनी अटैच थी कि उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया सड़क के किनारे, एंड दे वेंट टू द जंगल फॉर तपस्या। नाउ दे केम बैक आफ्टर 15-20 ईयर्स। और वो माँ तो फिर माँ है उन्होंने किसी काम से गांव आना हुआ, तो माँ ने पूछा कि वो मैं बच्चा छोड़कर गई थी कहाँ गया। तो गांव वालों ने बताया कि आप जब चले गए उसके थोड़ी ही देर बाद 20 मिनट बाद एक राजा आया था, राजा का कोई पुत्र नहीं था, उस सड़क किनारे पड़ा मिला, वो तो राजकुमार बन गया। तो ये जो हमारी जो समस्या है कि हम अटैच्ड हैं, बिकॉज वी वांट टू से कि हम अहंकार हमारे अंदर है कि मैं कर रहा हूँ, ये जो कर्ता का भाव है। जैसे प्रभु जी अपनी क्लास में केवल बताते हैं कि अगर ये बाल है, अगर ये भी टूटना चाह रहा है, हम इसको भी नहीं संभाल सकते। हम किसी चीज़ को क्या संभाल लेंगे। अटैचमेंट इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग। आसक्ति ही हर चीज़ का मेन है। जैसे आप कामना करते हैं, फिर उससे क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, वो सब हमने अभी देखा। तो जैसे ही हमारे अंदर काम आएगा, जैसे ही हमारे अंदर अटैचमेंट होगी किसी भी चीज़ को लेकर, वो भगवत मार्ग का सबसे बड़ा एक रोड ब्लॉक वही है। भगवान सब चीज़ से विरक्ति चाहिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत अगर कपूत है तो फिर धन इकट्ठा करके क्या मिलेगा, उड़ा देगा। मेरे दूर के रिश्तेदारी में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और पूत सपूत हैं तो के धन संचय, फिर तो पूत अपने भी कमा लेगा। तो कहना ईजी है अगेन, बट देन वी हैव टू प्रैक्टिस इट। अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे अगर हम करेंगे, और भगवान का जो स्मरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी नहीं बोलना हमें। जब यहाँ बैठे हैं सिर्फ इसके बाद जाकर हमारे को 5 दिन हम नहीं याद करें, क्योंकि जो श्लोक हम ले रहे थे, तेषा नेता भियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम में हम, कि जो वट एवर यू नीड आई विल गिव यू योगम क्षेमम वहाम में हम, जो भी आपके पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। ये भगवान ने बोला है, भगवान विल प्रोटेक्ट। बट इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, अनिश्चिंता यंतो माँ ये जना परिउपास्ते। अनन्य चिंतन, मेरा अनन्य चिंतन करो। अन्य मीन्स नॉन स्टॉप, किसी और का कोई चिंतन नहीं करना, बट मेरा आपको रेगुलर स्मरण करना है। ये भगवान बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट कि मैं मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चला गया, शनिवार को शनिदेव को चला गया, बाकी दिन मैं ऑफिस में रहा, या फिर आज मैंने घर में कथा करवा ली, फिर 1 साल तक मैं यहाँ पे पार्टियाँ शराब की करता रहा। तो उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। यू विल गेट द पासपोर्ट टू द गोलोका। पुण्य का लाभ मिलेगा, गोलोक जाने का पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा नहीं लगेगा तो आप नहीं जा पाएंगे हम लोग। तो मैं समय नहीं है, लेकिन मैं अभी आई जस्ट कॉल दिस ऑफ। तो एक इसमें तो अभी देख लेता हूँ कुछ रह गया है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भगवान को याद नहीं कर पाते। ये इन कई प्रकारें, तो हमें भगवान को याद रखना ही रखना है। हाँ, इसमें एक
विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक श्लोक है ऐसा, यस स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्ते में विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो जिसके सिर्फ नाम लेने से ही हम समझ, इट इज़ वेरी इजी, बट देन एट द सेम टाइम इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू द नाम जप। हम सब चैंट कर रहे हैं और चैंट करने के टाइम पे ही हमारे को सारे ख्याल आएंगे, जैसे अपन बोला प्रभु आने दीजिए, धीरे 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 वो कम होगा, अर्थ निवृत्ति धीरे धीरे जैसे वो। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम चैंट करो तो हमें बहुत बुरे ख्याल आते हैं, वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी इसके अंदर है जो प्रभु जी ने बताया कि वो निकल रहा है, वो बहुत जन्मों का जो हमारे अंदर है गंदगी जो भरी हुई है। जब हम कपड़ा धोते हैं तो मैल निकलती है उसमें से, प्योरिफिकेशन स्टार्ट होता है उससे। तो हमारे को सबसे बड़ा चीज़ यही देखनी है कि हम किसी चीज़ में घबराएं नहीं, और अगर चैंटिंग कर रहे हैं, रेगुलर चैंटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन द अटेंटिव चैंटिंग। तो प्रभु बात बोलते हैं कि जैसे आप अटेंटिव चैंटिंग करते हो, व्हेन यू हियर इट फ्रॉम योर ईयर्स इट गेट्स कनेक्टेड टू योर सोल। तो वो कनेक्शन प्लग के साथ तभी होगा सोल का जब आप सुन रहे होगे। ऐसा नहीं है कि उसका भी फ़ायदा नहीं, अगर आप नहीं अटेंटिव कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली फ़ायदा है, बट टू गेट द मोर पावर आउट ऑफ इट, कि हम जब बोल रहे हैं तो उसमें से उसको क्यों ना पूरा फ़ायदा उठाया जाए। मन भागता है एक बार भागने दीजिए, लेकिन चैंटिंग छोड़ना नहीं। हमें जो प्रभुपाद ने बोला जैसे चैंटिंग करना है वैसा करने का हमारा प्रयास होना चाहिए, और रेगुलर चैंटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हर चीज़ हम भगवान को डेडिकेट करते जाएंगे तो हम हर अपना कर्म अकर्म, हम सब बहुत क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रभु जी ने बताया कर्म सकर्म विकर्म। तो जब कर्म हम करते जाएंगे तो चांसेस हैं कि हम इसी जन्म में, और प्रभुपाद बोलते हैं और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने भी बोला था इसी जन्म में करना है, वी डोंट हैव टू लिव इट फॉर अनदर बर्थ, इसी में ही करके जाना है। ये ऐसा निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय, ध्रुव महाराज की तरह हमें सोचना है कि हमें करना है। बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत हुए, बट हमें करना है। और वो कैसे होगा, वो नाम जब से हो, जैसे हम चैंटिंग स्टार्ट करेंगे धीरे 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 हम देखेंगे हम डिटैच हो रहे हैं वर्ड से। तो हम सबको बहुत प्रयास करना है इसका। और प्रभुपाद का एट द एंड ऑफ द डे विदाउट द, वो जो हम दामोदर लीला में पढ़ते हैं कि भगवान की रस्सी छोटी रह गई थी, दो उंगली। सो प्रयास और कृपा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। सो वी हैव टू मेक द एफर्ट्स, कृष्णा विल गिव हिज मर्सी। सो हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। प्रभु यूल्स श्योर प्रभु महेश प्रभु एंड यू आल्सो प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा कोई श्लोक तो रेडी नहीं, श्लोक के अलावा कुछ और बात कर सकता हूँ कनेक्टेड टू यस यस श्योर श्योर। तो अभी जैसा कि हम सब बात कर रहे थे कर्म की, धर्म की और धर्मयुक्त कर्म की, तो नाम जप की, भगवान से मिलने की, भगवान में लीन हो जाने की, इन्हीं सब बातों में आई जस्ट पुट अप माई थॉट्स फॉर 2 minutes that we got whatever enlightenment we got in our life, we got with Vedhatri ji when she came in our life. So what we realized is that since we are in a grihast ashram, so there are some duties, and when we decided that we'll have a baby, like we'll have a son or daughter, then again we got some duties, right? So first of all we decided that as when the Bhagat Singh was born, his Tauji dedicated the son to Desh, Ajit Singh ji, कि हम इस बच्चे को देश के नाम करते हैं। तो वेरी सेम वे वी डेडिकेटेड आवर किड Vedhatri ji to the country and Sanatan Dharma as well, for sure. Now 3 weeks back we got a son, Shri Ramchandra. We dedicate him also to the country and to the Sanatan, right? And in the same line, we are taking care of dharma as well and health as well. Like we always think that Naam Jap, we are doing the Naam Jap, right? But we have the kids, right? Our responsibility toward the kids is what? Just Naam Jap, and the sidelines they are eating burgers, chocolates, chips, using mobile phones. What we are giving them? If we are not able to give them health at this point, and we are thinking that they may grow up and do the Naam Jap, they will not be able to do the Naam Jap if the health is not there.
right? So we decided that no screen, no TV. My daughter doesn't know the taste of chocolate. She doesn't know is it sweet or sour. She doesn't know the chips, whether it is sweet or sour. She doesn't know any namkeen, anything. She has not tasted bread. She doesn't know ketchup, whether it is sweet or sour or whatever. Zero means zero. There is no even 0.1%. So this is I am giving her, like me and my wife giving her at this point, so that when she grows up with good health at least. Namjap she will do. Desh Seva and Dharma Seva she will be able to do only when she will be in a good health. So this is our Dharma Yukt Karm right now, because we decided to be parents. Nobody just gave the baby to us, right? It is we who decided. So we do so many more things. We are homeschooling. We are not wasting her time to go to school and study the useless things, which is of no use anyways, right? So we are trying to do the Dharma Yukt Karm, doing the Namjap, doing whatever seva we can. We come here, we listen to you, Rahulji. Very good. Thank you for everything. Yeah, that's my 2 words. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Mahesh Prabhu. Prabhu. Anybody else remaining? Then we go to Sant Prabhu. All covered, right, today? No, Prabhu, Hare Krishna. So I'll take 3 slokas. One which is from Srimad Bhagavatam, which you touched upon the importance of association, correct? So like Prabhu mentioned, the health is so important. First, Srila Prabhupada also very importantly given the importance for the health, correct? So there is a very nice sloka. Durlabho manusham dego dehinam shana banguraha tatrapi durlabha manne vaikunta priya darshanam. So for the conditioned souls, the human body is the most difficult to achieve and it can be lost at any moment. But I think that even those who have achieved human life rarely gain the association of pure devotees who are dear to Lord of Vaikunta. One more time, Prabhu, shloka. Yeah, shloka like a Durlabho manusham dego dehinam shana banguraga satrapi durlabham manye Vaikunta priya darshanam. So human body is difficult to achieve, rare to achieve, but even more, which can be lost any moment, correct? Even more difficult is to get the association of the pure Vaishnavas. So which you touched upon, correct? Like so in correct, yeah. So in that aspect, like I just want to quote one particular pastime. Kanchi Varadapuram, Varadaraj Perumal, like many would be knowing. Kanchi Varadaraja Perumal. So he used to have interaction with, there is a Kanchi Purna. Kanchi Purna is one of the devotee, okay, who used to fan the Lord. So every day they used to interact with many things happening in and around the city. So many will ask Kanchi Purna, because Kanchi Purna is directly interacting with Varadaraj Perumal. So they will ask Kanchi Purna, can you please ask when... Is it deity service, Prabhu? Yeah, deity service, okay. Directly to the Lord, and Lord speaks to him. Kanchi Purna, Varadaraj Perumal. So every day, it happens. So many will ask, when my daughter will get married, when I will get the house, etc. Then he will interact with the Lord and he will give the responses to that respective person. So one day, Ramanujacharya goes to him and asks Kanchi Purna, can you please ask so and so of my disciples when they will attain the Goloka. So he interacts Kanchi Purna interacts with Varadaraj Perumal and he gets the response from the Lord they will go in this lifetime. Okay. Then Kanchi Purna gets one inquisitiveness okay, let me ask when I am going to go. Okay, so he is asking the Lord when I am going to go. Then Lord is thinking for a moment and he says, okay, in this lifetime you will not go. Then he is asking why? Because then Lord is responding, that devotee serves the devotee, but you are serving only me. So rather than the Lord's service,
the one who is serving like my devotees, they will go to the spiritual world like quicker. So we all are assembled here like in terms of like serving each other, and this association is the most wealthiest thing like we can achieve, or we can we can get in our lifetime like so that association has to be like valued to the core. That is one thing. So the second sloka which is from Chaitanya Charitamrita, Prabhu touched upon, one of my favorite sloka. So before we do any activity, if you remember this sloka, it would be very, very easy to do that activity. So Kadanchana smrate yasmin duskaram shukaram bhave vishmarte viparitam cha Sri Chaitanyam namamitam. So before we do any activity, however difficult it may be, if we think about the Chaitanya Mahaprabhu, please help me to achieve this particular activity on your favor, correct? Like if we just think about Chaitanya Mahaprabhu, however difficult that activity may be, like it would be very easily will be done. At the same time, if we forget to remember Chaitanya Mahaprabhu, however easy that activity, it would not be possible to achieve. So that is very, very important thing to understand. Like even who wrote the Chaitanya Charitamrita, Prabhu? Kaviraj. So before writing anything like so he prayed to the Lord and he prayed to Chaitanya Mahaprabhu. So please, like I am not qualified to write Chaitanya Charitamrita. Please empower me. When Hanumanji, when Jamban tells na ka chup saad rahi balwana, तुम्हारा तो अवतार ही भगवान के लिए हुआ है. When he jumps, before that Sumeri Narahari. Then when he reaches and he sees Lanka, again he Sumeri Narahari. Then he hits, and then she says that you can go, Lankini. Then he becomes very small, and again he remembers the Lord. Then he again remembers and again goes to each of the places to search. Then he sees Vibhishan, and again he remembers. And finally when he sees Sita ji, he again remembers. When Angad ji goes, he is asked, what is this every time your senior is sending? Why can't he fight with me, Ravan says. And he remembers the Lord again, and he puts his foot to the ground. He said, if you can remove this, Lord Ram will forego Sita. Correct. I am saying on his behalf. Yeah. So this is the power of remembrance. Correct. Yeah. Thank So you. the power of remembrance, like so, this is another great sloka, like Kadanchana smrate yasmin duskaram shukaram bhave vishmarte viparitam cha Sri Chaitanya namamitam. Adi Leela 14.1 Chaitanya Charitamrita. So yeah, Prabhu. Yeah. So then the other one of the favorite sloka of Srila Prabhupada in Bhagavad Gita. Anyone can say which is the favorite sloka of Srila Prabhupada? Any guesses? So many will say like Sarva Dharman Parityaja, Patram Pushpam, Yat Karoshi. So 4.9, which is very, very simple thing. Like this is a favorite sloka of Srila Prabhupada. Janma karma chame divyam evam yo vetti tattvataga tyaktva deham punar janma naitimam eticho Arjuna. So just we have to, how Lord is assuring, like we saw many times, just one who knows the transcendental nature of my appearance, janma and karma, and activities, does not upon leaving the body take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. So we don't need to do anything, like just remember Lord's appearance as well as like his activities. His activities are nothing but the Srimad Bhagavatam, all the Leelas, like pastimes. If we keep on like contemplating all those pastimes, like then we don't need to take birth in this material world, which is being confirmed by Krishna himself. Janma karma chame divyam evam yo vetti tattvadaga tvatvadegam punarjanma naitimam etiso Arjuna. Appearance, janma and karma, that's all.
about who? Not anyone, like about the Supreme Lord. So then our May Divyam, May. Yeah, correct. Yeah, which is like a transcendental. May, for Divyam. me. Yeah. Janma Karma May. Yeah, May Divyam, like so, which Krishna says, Janma My. Karma Cha May Divyam, my transcendental, like okay, the appearance as well as the That's what the pastimes. point you were saying, na? Not somebody else. Yeah, My correct, Janma exactly. Karma. Yeah, Janma Karma Cha May Divyam, Yevam Yev Vyakti Tattvad, Tattvadegam Punar Janma, Naitimam. They will not see in this material world. They will, and he is saying, okay, but attains my eternal abode, O Arjuna, like so that is a point Srila Prabhupada stresses many a times, like hey, why I am writing all these books, like okay, just for you all to read and go back to Godhead, not for any other thing, like not to show my literary skills or like not for any other thing. Just you read, by just reading this, like okay, contemplating all these appearance, Krishna's appearance and Krishna's like a pastime, we all have the great chance to go back to the eternal abode in this lifetime itself. Hare Krishna. I would like to add something to it. So which I heard from Amrendra Prabhu. So Amrendra Prabhu ki I was listening to him. So just to add what you said. So what Amrendra Prabhu told ki we all know like साउथ में जो टेम्पल है तिरुपति बालाजी. So you all know Tirupati Balaji, how big the queues are and कितने बड़े बड़े लाइन है. So अमरेंद्र प्रभु ने इसको कंपेयर किया ह्यूमन लाइफ से. So मेटाफोरिकली ही सेड कि हम सब को ये ह्यूमन लाइफ मिली है. इट इज़ वेरी मच वैल्यूएबल. So we may have many material degrees. We can become PhD, we can become doctors, we can become engineers, scientists. ठीक है, वो सब material है. But what after the life? That is a very important. And then you get this human life after 84 million births. 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जन्म मिला है. तो हम तिरुपति बालाजी की लाइन में खड़े होते हैं जैसे, तो सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो सब उसी लाइन में खड़े हैं. सो ऑल द लिविंग एंटिटीज आर इन दैट क्यू. सब कुत्ते, एनिमल, बिल्लियाँ, जब सब जानवर, हम सब उस लाइन में लगे हैं. लेकिन तिरुपति बालाजी में क्या होता है कि whenever some VIP comes there is a break दर्शन, कि मेन लाइन को रोक के उस VIP को आगे कर देते हैं. सो दैट इज़ अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. सो ऑल द लिविंग एंटिटीज आर इन दैट क्यू. वो सब उसी रास्ते में, उसी लाइन में लगे हैं. लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य शरीर देकर हमें वो VIP एंट्री दी है, और हम क्या कर रहे हैं, उसी VIP एंट्री में जाकर भी वापस उसी लाइन में आके लग रहे हैं. शॉर्टकट है भगवान का जाने का, बिकॉज हम भगवान को रियलाइज सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में ही कर सकते हैं. गधे, जानवर जो भी हैं वो सब रियलाइज नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, दैट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी 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 प्रीशियस. तो इसको हमें एक मिनट भी स्मरण करने में, भगवान को याद करने में ही लगाना है, और किसी चीज़ में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है. और हमें अपना डेस्टिनी डिसाइड करना है कि व्हाट वेयर वी वांट टू गो. अब हमारा सबका गोल था जब हम बच्चे थे कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, XYZ जो भी बनेंगे. लेकिन अब हमारा गोल क्या है? इधर वी वांट टू गो टू स्वर्गलोका, भूवर्लोक जाना, स्वर्गलोक जाना, तपस्लोक जाना, या फिर जो परमानेंट लोक है भगवान का, वहाँ जाना. तो ये हमारी चॉइस है. अगर हम स्वर्गलोक जाएंगे फिर हम फॉल डाउन करके यहाँ पर वापस आ जाएंगे. तो जैसे हमारे पुण्य खत्म होंगे, जो हमने पुण्य अर्जित करके स्वर्गलोक गए, और वहाँ से जब हम वापस आएंगे तो वो पुण्य उसी टाइम खत्म हो जाएंगे और स्कोर 0 होकर फिर दोबारा काउंटिंग शुरू हो जाएगी. सो व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल, दैट वी नीड टू डिसाइड. एंड इफ यू वांट टू गो बैक टू गोहट, इंडिया जाने के लिए भी हमें यहाँ से टिकट लगती है, उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ता है. तो भगवान ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि हम सोचे चलते फिरते हमें मिल जाएंगे, बट वी नीड टू पुट आवर एफर्ट इन गोइंग टू बैक टू द गॉड हेड. एंड ऑब्वियसली कृष्णास मर्सी, विदाउट हिज मर्सी नथिंग इज पॉसिबल. सो उसके लिए तो हमें प्रे हमेशा ही करना है. हरे बोल, हरे कृष्ण. इससे रिलेटेड एक वो भी है ना, एक भजन है प्रभु, वो है जो गोविंद दास कविराज का, बजाओ रे मन श्री नंदन. Next time you have to prepare.